और जिसका नाम है कायानुसति। काया की छोटी सी छोटी स्मृति। धम्मपद में कुछ गाथाएं हैं, मैं उनको लेने का प्रयास करता हूं। अर्थ आप निकालते रहना, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं, ब्रह्मचारी नागरत्न जी भी बता चुके हैं। क्या कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध? सुप बुद्धं पबुजन्ति सदा गौतम सावका। सुप बुद्धं पबुजन्ति सदा गौतम सावका। एसं दिवाचरतो च नित्यं बुद्ध गता सती। सुप बुद्धं पबुजन्ति सदा गौतम सावका। एसं दिवाचरतो च नित्यं धम्म गता सती। सुप बुद्धं सब पबुजन्ति सदा गौतम सावका। एसं दिवाचरतो च नित्यम संग गता सती। सुप बुद्धं पबुजन्ति सदा गौतम सावका। एसम देवाचरतो च नित्यम काया गता सती। अर्थात भगवान बुद्ध के वो श्रावक जो हमेशा बुद्ध के प्रति स्मृति रखते हैं, शीलवान रहते हैं, श्रद्धावान रहते हैं, वो खूब जागरूक रहते हैं, उसकी स्मृति हमेशा बढ़ती रहती है। उनकी जो धम्म के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, शीलवान रहते हैं, उनकी भी स्मृति खूब बढ़ती है। और वो भगवान बुद्ध के वो श्रावक जो हमेशा बुद्धानुसति करते हैं, बुद्ध के प्रति अपनी स्मृति को विकसित करने का प्रयास करते हैं, वो खूब जागृत रहते हैं। और इसी तरह से जो नित्यम काया गता सती करते हैं, रोजाना हम लोग यहाँ साप्ताहिक करते हैं, जो नित्य प्रत्य काया गता सती करते हैं, जो कि विपश्यना का पहला अंग है, सती पट्ठान का पहला अंग है, वो खूब जागरूक रहते हैं। हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, शीलों के प्रति, वेदनाओं के प्रति, काया के प्रति। जितना भी हम जागृत होते चले जाएंगे, हमारा विकास होता चला जाएगा। तो हमारा 2 हफ्ते पहले से हमने एक विषय शुरू किया था, वो था पुण्य धर्म क्या है। भंते नागसेन से राजा मिलिंद पूछता है कि भंते पुण्य धर्म क्या है। तो भंते नागसेन क्या कहते हैं, ये जो शील है, श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, और जो समाधि है, यही पुण्य धर्म है, यही कुशल धर्म है। और ज्यादा कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने पिछले हफ्ते हमने शीलों के बारे में बताया था। शीले पतिठाय नरो सपइयों चित्तम पय्यंच भावे आतापि निपको भिक्खु सोय में विजय जटम। जो शीलवान है, जो श्रद्धावान है, जो प्रज्ञावान है ना, वो ही इस जंजाल को, इस जटाओं को काट सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने बताया था श्रद्धा के बारे में। आप तो सभी जानते हैं, बगैर श्रद्धा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं सुखं याब जराशीलं, सुखं याब जराशीलं सुखा सद्धा पतिष्ठता सुखोपय्याय पटिलाभो पापानं अकरण सुखं। अर्थात वृद्धावस्था तक शील का पालन करना
सुखकर है, वृद्धावस्था तक। ऐसा नहीं कि मैंने आज सीलों का पालन कर लिया, अब आगे जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था का मतलब जब तक अंतिम सांस है तब तक सीलों का पालन करना सुखकर है। वो भी, उससे आगे क्या कहते हैं, सुखा श्रद्धा पतिष्ठता, अर्थात श्रद्धा में स्थिर श्रद्धा रखना सुखकर है। ऐसा नहीं अभी तो श्रद्धा है लेकिन आगे नहीं है। और हमने उस दिन बताया था श्रद्धा के किसके प्रति, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, सब ब्रह्मचारियों के प्रति, जो धर्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, शीलों से प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान का लाभ करना सुखकर है और पापों का ना करना सुखकर है। तो ये श्रद्धा के बारे में बताया था। और आज मैं बताने का प्रयास करूंगा, शॉर्ट में समय की कमी होती है, वो क्या है, वीर्य। वीर की पहचान क्या है भंते, नागसेन से राजा मिनांडर यानी राजा मिलन पूछता है। और बोधि प्रकाश कैसे भूल सकता है वीर को, क्योंकि हमारी दीक्षा आज ही के दिन 12 जून 2016 में देहरादून में हुई थी। और जो विषय चुना गया था हमारे उपाध्यायों ने, आचार्यों ने, वो विषय वीर था। और मुझे बड़े आनंद हो रहा है कि आज ही के दिन संयोग बस वो विषय भी आ गया, वीर। तो वीरवान की तो बात ही कुछ अलग है। सही में हमारे संघ के धर्मचारी बहुत वीरवान हैं, पूरे भारत में डंका बजा रहे हैं धम्म का। यहां तक कि मैंने ये महसूस किया है जब दुनिया परेशान थी कोरोना काल में, तो हमारे संघ के धर्मचारी धम्मित्र उनका सहयोग करके भूखों को भोजन दे रहे थे, पढ़ने वाले बच्चों को कापी किताबें दे रहे थे, होमवर्क पूरा हो जाए, यानी जो जो भी चीजें दे रहे थे, खाली धम्म ही नहीं परोस रहे थे, सामाजिक कार्य भी साथ ही कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे। और दूसरी तरफ देखेंगे, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, कि दूसरे तरफ दरवाजे भी कोरोना काल में बंद हो गए थे। और हमारे धर्मचारी लोग पूरे भारत में हर केंद्र से अपनी जान को हथेली पे रख करके काम कर रहे थे, मदद कर रहे थे लोगों को। और ऑनलाइन ध्यान साधना, तमाम केंद्रों से ध्यान साधना चल रही थी। ये वीर नहीं तो क्या है, यही वीर है। वीर का मतलब है कुशल कार्यों में लगने वाली शक्ति। बहुत सारे कार्यों में शक्ति लगती है, लेकिन यहाँ वीर का मतलब है कुशल कार्यों में लगने वाली शक्ति। कुशल कार्य क्या क्या है, इसके बारे में पहले हम बहुत ज्यादा बता चुके हैं, तो अभी नहीं बताएंगे। तो फिर वीर की पहचान क्या है, तो भंते नागसेन कहते हैं कि दृढ़ कर देना वीर की पहचान है। अपने आप को दृढ़ कर लेना, मजबूत कर लेना, चाहे कोई दूसरा करे, मैं नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग जान से मारें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे सीलों का पालन करें ना करें, मैं सीलों का पालन करूंगा। चाहे दूसरे लोग मुक्ति के मार्ग पर संशय में हो, लेकिन मैं मुक्ति के मार्ग पर संशय में नहीं रहूंगा। आप सुनिए, महाचुंद सुक्त है, उसको पढ़िएगा। तो यह है वीर की पहचान, दृढ़ हो जाना, एकदम अपने आप को मजबूत कर लेना, संकल्पों से युक्त हो जाना, ये वीर की पहचान है। जो पुण्य धर्म वीर से दृढ़ कर दिए गए हैं, वे कभी डिगते नहीं हैं। तो राजा मिलन कहता है, कृपया उपमा देकर के समझाइए।
तो कहते महाराज, जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देकर एक खंबे का सहारा दे दे और उसको मजबूत कर दे, उस घर को नहीं गिरने देता है, उसी तरह वीर से सुदृढ़ कर दिए गए सभी पुण्य धर्म डिगते नहीं। तो कहता है राजा मिलन, बनते नागसेन, फिर भी मुझे कुछ उपमा उदाहरण दे करके समझाइए। तो क्या कहते हैं बनते नागसेन, महाराज, जैसे किसी छोटी सेना को कोई बड़ी सेना हरा दे, तब हार खाया हुआ राजा भी और भी सिपाहियों को देकर उन्हें कहे जाओ, फिर से जाओ, उनको लड़ने को भेज दे, जाकर उसके वो बड़ी सेना को हरा दें। महाराज, इसी तरह से दृढ़ कर लेना वीर की पहचान है। भगवान ने भी कहा है बिच्छुओं, वीरवान आर्य श्रावक पाप को छोड़ करके पुण्य को ग्रहण करना चाहते हैं, पुण्य धर्म को करते हैं, दोष युक्त को छोड़ करके दोष रहित को ग्रहण करते हैं और अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं। तो राजा मिलन कहता है, बनते, आपने बहुत अच्छा बताया है। आप सभी जानते हैं, आज जो हम सब यहाँ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, जितना सीख रहे हैं उतना सिखा भी रहे हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है? आज से लगभग 2600 साल पहले तथागत सम्यक संबुद्ध, जब वो सिद्धार्थ थे, उन्होंने क्या कहा था उस बोधि वृक्ष के नीचे, चाहे मेरी हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरी नसें गल जाएं, चाहे मेरा मांस गल जाए, लेकिन मैं तब तक इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। तो क्या हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं, चाहे कोई दूसरा करे या न करे, मैं सीलों का पालन करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं ध्यान करूंगा, मैं अच्छा आचरण करूंगा। कर सकते हैं चाहे तो। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अक्सर ये कम आता है। वो कौन सा आता है? देवाना प्रिय, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन उसका पिछला जीवन देखिए और राजा बनने के बाद उसका जीवन देखिए। उसने अपना पूरा जीवन झोंक दिया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और अपनी बेटी और बेटे, है ना, पुत्री और पुत्र महेंद्र संघमित्रा को भी इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में भेज दिया। ये वीर की पहचान ही तो है। ऐसा काम कोई वीरवान ही कर सकता है। आज के राजा देखिए कहां से कहां जा रहे हैं। आगे उदाहरण आप देख सकते हैं, बाबा साहब से ठीक पहले अनागारिक धम्मपाल, किस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ? वो तो भारत के नहीं थे ना, श्रीलंका के थे। और वहां से यहाँ आकर के पैदल चल करके, आज तो हम हवाई जहाज मोटर गाड़ियों में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, वो तो पैदल आकर के यहाँ पर, और उस भूमि को उन्होंने खोज लिया जो जमीन में दफन थी, और उन्होंने वहां पर वो जो आज महाबोधि बिहार है ना, तो उन्हीं की देन, उन्हीं की खोज है ये, उन्हीं का ये प्रयास है ये। इसको कहते हैं वीर। और बाबा साहब को जानते हैं आप, बहुत सारे उदाहरण बाबा साहब के बारे में, पूरा जीवन ही भी उनका वीर से भरा पड़ा है। एक बार की बात है, आप सभी जानते हो, नानक चंद रत्तू जो है, बाबा साहब को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बाबा साहब ने उसको एक टक देखा, कहते हैं रत्तू, बहुत देर हो गई, जाओ घर, चले जाओ, आराम कर लो जा करके। वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी भेज देते हैं, और सुबह को आते हैं, आराम करके चाय नाश्ता करके आते हैं, और देखते हैं कि बाबा साहब तब भी अपने काम में तल्लीन है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जाकर के देखते हैं बाबा साहब को कैसे
इशारा करें तो उनके दाएं बाएं जाकर के उनकी फाइलों को पलटने लगते हैं। तब बाबा साहब क्या कहते हैं, अरे रत्तू, तू गया नहीं। रत्तू रो पड़ते, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते बाबा साहब क्या कहते हो, आपने ही तो मुझे भेजा था रात को, मैं रात में गया, खाना खाया, आराम किया, सुबह फ्रेश होकर चाहे नाश्ता किया, मैं आ रहा हूँ। बाबा साहब ये दूसरा दिन है, वो दिन नहीं है। बाबा साहब कहते ऐसा है क्या, ये वीर है, इसको वीर कहते हैं। अब आगे देख सकते हैं हमारे स्त्री रत्न बौद्ध महा के संघ के संस्थापक महास्तवेर पूज्य भंते संघ रचित जी, वो तो भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन विदेश में रह करके बचपन में उनको एहसास हो गया था मात्र एक किताब पढ़ करके, हृदय सूत्र को, ये लगता है मैं तो बुद्धिस्ट हूं। और वो सेना में नौकरी कर रहे थे, भारत आजाद हो गया, लेकिन भंते जी अपने देश इंग्लैंड नहीं गए। आपको जान करके सुखद अनुभूति होगी कि बाप भंते संघ रचित भारत वर्ष में 20 साल तक, 1 2 साल 10 साल 5 साल नहीं, 20 साल तक इस भारत वर्ष में भ्रमण करते रहे। उन्होंने अपनी पूरी आईडी, पूरी पहचान पूरी खत्म कर दी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के लोगों ने भंते संघ रचित को नहीं समझा, नहीं पहचाना, उनकी शकल को देख करके कि ये तो अंग्रेज हैं, नहीं विश्वास किया। और हो सकता है हमारे दाएं बाएं भी घूम करके निकल के गए हों, हमें नहीं पता। 20 साल का जीवन बहुत होता है। और फिर रुके नहीं, यहाँ से इंग्लैंड गए, वहां से काम शुरू किया, वहां से संघ की स्थापना की, और उसके बाद फिर भारत आए, उन्होंने काम शुरू किया, फिर उस लोकमित्र को भेजा, सुबूति को भेजा। आज उसी भारतवर्ष के अंदर लगभग 1300-1400 धर्मचारी धर्मचारी हैं, उसी भारतवर्ष के अंदर। ये है वीर की पहचान। धन्य है भंते संरक्षित जी, जिन्होंने इस मैत्री जाल को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। मैं ऐसे महास्तवीर को मैं आज के दिन, जिस दिन मेरी पब्लिक ऑर्डिनेशन हुआ है, मुझे याद आता है वो दिन। भाइयों और बहनों, इसको अन्यथा मत लेना। उस मंच से मेरे आचार्य पूज्य धर्मचारी बोधि सागर कह रहे थे कि आज से ये मुंशीलाल गौतम मर गया, मैंने अपने हाथों से इसका क्रियाकर्म कर दिया है। और जब वो शब्द मेरे कानों में सुने थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने घुटने टेक दिए अपने आचार्य के सामने। तो मैं कैसे भूल सकता हूं उन आचार्य को। और उस दिन मेरा नाम पड़ा था बोधि प्रकाश। जब हमें संघ ने बोधि प्रकाश नाम दिया है और फिर ये बोधि का प्रकाश ना करे तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। और मैंने उसी दिन से ठान लिया, कोई चले या ना चले, मैं चलूंगा। मैं आचरणशील बनने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई छूट ना जाए। और धन्य है हमारे संघ के अन्य साथी, हमारे संघ बंधु, जिन्होंने हमारी कमियों को, हमारे पुराने व्यवहार को, आचरण को इग्नोर किया। आज भी बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं, उन सभी ने हमें उस चीज़ों को इग्नोर किया और हमारे साथ चलने का पूरा मन बनाया। और उसकी वजह से, उस पूरी टीम की वजह से, जिस पूरी टीम को मैं साधुवाद करता हूँ, पूरे भारत के लोगों को जिन्होंने भी इस ध्यान संध्या में सहयोग दिया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अकेला बोधि प्रकाश कुछ भी नहीं है। इस बात को मैं आज सबके सामने इस ऑनलाइन में बोल रहा हूँ। ये सभी का सहयोग है और ये है प्रज्ञा की पहचान। ये है प्रज्ञा। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग हैं
उनमें से कुछ लोग ही निकलते हैं इस ध्यान के पथ पर चलने के लिए, इस निब्बाण के पथ पर चलने के लिए। तो भाइयों बहनों, आज का जो विषय मुख्य है, काया गतानुसति, ये तो वीर की पहचान हमारा टॉपिक चल रहा है, आगे और चलेगा। तो मैं आज इस विषय पर एक छोटी सी गाथा लेकर के समापन करना चाहूंगा, कि उस समय ज्यादा हो जाता है। और इस गाथा को मैंने पहले भी बताया है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, ये धम्मपद की गाथा नंबर 150 है, जरा बग्गो से ली है। अठीनम नगरम कतम मंस लोहित लेपनं यथ जरा च मचूच मानो मखो न मोहितो। ये हड्डियों का नगर बसा हुआ, जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिससे जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए। ये जनपद कल्याणी रूपनंदा रूपनंदा थेरी की कथा है। एक बार की बात है, जनपद कल्याणी रूपनंदा माता, पति, भाई सबके प्रवज्जित हो जाने पर वह स्वयं भी बिछड़ियों के पास जाकर के प्रवज्जित हो गई। वह प्रवज्जित होकर भी भगवान बुद्ध के पास जाकर के उपदेश सुनने के लिए वो नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? कुछ कारण था, सुनिए ध्यान से। उसे अपने रूप पर गर्व था कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे बराबर कोई दुनिया में सुंदर नहीं है। उनके बीच में जाकर के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी? उसे अपने रूप पर बहुत गर्व था। और भगवान रूप को क्या कहते थे? सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पसति। यदि प्रज्ञा की दृष्टि से देखो तो सभी संस्कार कैसे हैं? अनित्य हैं। तो रूप भी तो अनित्य है, वेदनाएं भी अनित्य हैं, संज्ञाएं भी अनित्य हैं, संस्कार भी अनित्य हैं, और जो हमारा ज्ञान विज्ञान ये भी परिवर्तनशील है, ये भी अनित्य। भगवान बुद्ध तो दुख के ऊपर देशनाएं देते थे। सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पसती। जितने भी संस्कार है, जहां जहां भी फंसे हो, सभी दुख देने वाले हैं। इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखो। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सब्बे धम्मा अनत्ताति, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पसती। जब जब प्रज्ञा की दृष्टि से देखो ना, तो सभी जो धर्म है वो कैसे हैं? अनात्म है। उसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब बतलाते थे। अतः वो रूपनंदा थेरी है, भगवान बुद्ध के पास जाना नहीं चाहती थी। मेरा तो इतना सुंदर रूप है, और भगवान बुद्ध कहते ये सब कुछ परिवर्तनशील, ऐसा रहने वाला रूप नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं? उसको ऐसा होता था कि भगवान संभवतः उसके रूप की भी निंदा ना करने लग जाएं। तो भगवान के जेतवन में विहार करते समय एक दिन वह बिच्छुड़ियों के बहुत कहने पर उनके साथ भगवान के पास गई और प्रणाम करके एक ओर बैठ गई। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने रूपनंदा थेरी के चित्त में जो कुछ भी चल रहा था, उसके चित्त की सारी बातों को जानकर अपने रिद्धि बल से उन्होंने क्या किया? एक अलग से एक तरुणी को बना दिया। एक नौजवान स्त्री को उन्होंने प्रकट कर दिया, जो कि रूपनंदा से बहुत ज्यादा रूपवती थी, रूपनंदा से बहुत ज्यादा सुंदर थी, और जो भगवान के पीछे खड़ी होकर के पंखा झल रही थी।
उम्र क्या थी? नौजवान थी। और नौजवान होने के नाते उससे ज्यादा रूपवती भी लग रही थी और पंखा झल रही थी। तो फिर भगवान बुद्ध ने आगे क्या किया? उसे भगवान बुद्ध देखते थे और रूपनंदा थेरी उनको देखती थी, अन्य कोई नहीं देखता था। यहाँ पर जो रूपनंदा थेरी थी उसको दिखाई देता था या भगवान बुद्ध को दिखाई देता था? अन्य किसी को दिखाई नहीं देता था। रूपनंदा थेरी को देखते देखते ही हुए जो नौजवान स्त्री थी, जो युवती थी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी, बूढ़ी होने लगी। उसकी काया सिकुड़ने लगी। गाल है, गला है, माथा है, हाथ हैं, पैर हैं, सब सिकुड़ने लगे। और वह जरा से जीर्ण होने वाली, एकदम जीर्ण होकर के, कमजोर होकर के, बुजुर्ग होकर के वो वहीं बगल में गिर गई और वहीं मर गई। इसे देख थेरी को, जो रूपनंदा थेरी थी, उसको देख कर के विराग उत्पन्न हो गया। उसके अंदर बैराग आ गया। वो अपने शरीर और रूप को भी वैसा ही अनित समझने लगी। और उसकी ऐसी चित्त प्रवृत्ति को देख करके भगवान बुद्ध ने उपदेश देकर के इस गाथा को कहा जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। अठीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं यथ जराच मच्छुच मानो मक्खो न ओहितो। ओहित कहते हैं छिपे हुए। ये शरीर मानो हड्डियों का एक नगर बनाया गया है और मांस, रक्त और चर्म से लेपा गया है, जिसमें जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, अहंकार, क्रोध, ईर्षा, पाखंड, ये सब उसमें छिपे हुए। इस सुंदर और प्रिय और अपना समझे जाने वाले शरीर का तो एक ही परिणाम है। वो क्या है? ये अनश्वर है, अनित्य है, नष्ट होने वाला है। इस शरीर की सुंदरता, इस जवानी का यही अंत है। सच में ये काया क्या है? हड्डियों से जोड़ा हुआ एक पिंजरा है, जिसमें मांस, मज्जा, खून, पसीना, पित्त, मल मूत्र आदि कई तरह की गंदगियों से भरा एक भारी थैला है। बात यहीं तक नहीं है, आगे सुनिए। बात यहीं नहीं है, बल्कि इसमें राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, आडंबर, अहंकार आदि विकारों की गंदी परतें जमी हुई हैं। बुद्ध कहते हैं नत्थी राग समो अग्गी। राग के समान कोई अग्नि नहीं है। नत्थी मोह द्वेष समो कली। द्वेष के समान कोई कलह, कोई विवाद नहीं। नत्थी खंद समा दुखा। और ये जो खंदा है, ये जो स्कंद है ना, 5 स्कंद, इसके जिनमें हम फंसे रहते हैं, इसके बराबर कोई दुख नहीं है। नत्थी संति परम सुखम। और शांति के बराबर इस संसार में कोई सुख नहीं है। तो इसमें राग भरा है, द्वेष भरा है, मोह अज्ञान भरा है, ईर्षा है, खुन्नस है, आडंबर है, अहंकार है। बहुत सारी गंदी परतें इस शरीर में जमी हुई हैं, जिससे इसका स्वरूप और अधिक गंदला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है, क्या गुण है, जिससे हम प्रेम करें, मोह करें? आखिर कोई आए दिन क्यों इस नश्वर गंदी काया को सजाता है, संवारता है?
क्यों इसके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाता है, क्यों इसके प्रति आकर्षित होता है, क्यों इसके पीछे बर्बाद होता है। तथागत कहते हैं केवल नासमझ अज्ञानी व्यक्ति ही इस शरीर को अपना और प्रिय समझकर अभिनंदन करता है। कोई अज्ञानी होगा जो सजता है, समरता है और अंत में दुखी होता है। अतः मनुष्य सत्य को समझे समझे और एकाग्र स्थिर चित्त समाधि में स्थित कर चित्त को निर्मल करें, दुखों से मुक्त हों, निर्वाण का जो पद है उसको प्राप्त करें। यही आज के इस कायानुगति का सार है। आप सभी ने सुना, मुझे दिल्ली केंद्र ने मौका दिया है, धर्ममित्र लाल जी से जो मुझे संधि मिली है, और आप सभी ने जो मुझे सुना है आज के इस पवित्र दिन पे, तो मैं आज आप सभी को मन की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा पुनः पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।